Yes, assalamualaikum students. The second lecture is about English A, the flight of Daedalus and Icarus. It's comprehension. इसके सामने आपने लिख लेना है comprehension. ये मेरा बेटा पे नंबर आपके पास है जी 24 पर, पे नंबर 24 के ऊपर आपके पास ये है चैप्टर. तो इसी का है ग्रेट इन्वेंशंस का ये लेसन नंबर 5 आपके पास बनता है, द फ्लाइट ऑफ डेडलस एंड Icarus. ठीक है. इन एथेंस, अब यहाँ पर पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है एथेंस, नेम ऑफ द प्लेस है, जगह का नाम है. एंड थ्रू आउट एंशंट ग्रीस, मैं कुछ रीड कर दूंगा. एंशंट ग्रीस यानी कि पूरे जो कदीमी, एंशंट कहते हैं कदीमी पुराना, ग्रीस जगह का नाम है, मुल्क का नाम है. ठीक है. डेडलस वाज रीनाउंड क्राफ्ट्समैन एंड इन्वेंटर. क्राफ्टमैन था, इन्वेंटर था, ईजाद करने वाला. ठीक है. अब यहाँ पर आपके पास एक चीज़ ज़हन में होनी चाहिए कि आपको ना कंप्रीहेंशन के बारे में कंप्लीट पता हो, किसी किस्म की उसके अंदर कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है. अच्छा, आगे मेरा बेटा आपके पास है जी, एज हिज एप्टेंस ही है टेकन होन हिज नेफ्यू टेलस. अब ये टेलस जो है ये इसका भतीजा है. ठीक है. वो अपने भतीजे से जेलस होता था, आपको कहानी बता दूं. ठीक है. यहाँ पर डेडलस एक बहुत बड़ा क्राफ्टमैन है, ईजाद करने वाला है, चीज़ें ईजाद करने वाला. उसका जो भतीजा है टेलस, ठीक है, टेलस जो है वो भी एक इन्वेंटर है. ठीक है. वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला था. उसने भी यहाँ पर लिखा हुआ है टेलस स्टडी द स्पाइन ऑफ ए फिश. ठीक है. कॉपीड इट इन आयरन सो इन्वेंटेड द फर्स्ट सा. ठीक है. पहला जो है उसने वो एक साथ बनाया था. ठीक है. ही आल्सो इन्वेंटेड द पोर्टर्स व्हील एंड अ कंपस फॉर मेकिंग आउट सर्कल्स. कंपास वगैरह मैथमेटिकली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जब उसने देखा कि मेरा भतीजा बनाना शुरू हो गया तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सका. चुनाचा उसने यहाँ पर है जी दूसरे पैसेज में देखिए, हिज जेलसी बिकेम अनबियरेबल टू हिम. डेडलस इनवाइटेड टेलस अप टू द रूफ ऑफ द एथेंस टेम्पल इन द एक्रोपोलिस. एक्रोपोलिस जगह का नाम है. टू सी द वंडरफुल व्यूज फ्रॉम द टॉप. अंडरलाइन कर लीजिएगा मेरा बेटा. ठीक है. वंडरफुल व्यूज देखने के लिए उसको बुला लिया. टेलस वेंट हैप्पी विद हिज अंकल. ठीक है. टेलस जो था वो आप अपने अंकल के साथ खुशी खुशी गया. उसको तो नहीं पता था इस चीज़ का कि अंकल इस कदर जेलस हो रहे हैं. डेलस डिड इंडीड शो हिम द इम्प्रेसिव व्यू. अब डेडलस ने उसको बड़ा इंप्रेसिव व्यू दिखाना था, वहाँ से वो इंप्रेसिव व्यू दिखाया. इंप्रेसिव कहते हैं मुतासर करने वाला. ठीक है. अब यहाँ है जी, गौर से सुनिएगा, इसी पैसेज के अंदर पढ़ने लगा हूँ. बट एज द बॉय गेज एंट्रेंस. ठीक है. ये बड़े इंपॉर्टेंट पैसेज है. यहाँ पर है जी, डेडलस पुश्ड हिम ओवर द एज. डेडलस ने उसको धक्का दिया. ट्राई टू बरी हिज नेफ्यूज बॉडी सीक्रेटली. उसने अपने भतीजे की वो जो लाश थी उसको, बॉडी को उसको दफनाने की कोशिश की. बट ही वॉज फाउंड आउट एंड वैनिश्ड. लेकिन वो मिल गया और उसको सजा मिली. टेलस वॉज बरीड वेयर ही फेल एंड हिज साउल फ्लू ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ए पार्टी. और अब जैसे जो टेलस था वो यानी कि उसको दफना दिया था. और आपको पता है रूह आसमान में चली जाती है, आसमानों में चली जाती है. तो इसी वजह से जो है उसने अपने भतीजे को मार दिया. किस वजह से? जेलसी की वजह से. ठीक है. पहले पैसेज के ऊपर आपने लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ डेडलस एंड टेलस. इंट्रोडक्शन ऑफ डेडलस एंड टेलस. सेकंड पैसेज के ऊपर आपने हेडिंग देनी है डेडलस इनविटेशन एंड किलिंग. डेडलस इनविटेशन एंड किलिंग. एंड द थर्ड पैसेज में आएगा किंग माइनस. ठीक है. किंग माइनस अब इनसे बदला लेगा. बादशाह था. ठीक है. उसने कहा कि मुझे इस तरह का एक जो है चीज़ बना के दें. क्रीट वाज एन आइसलैंड. यहाँ पर एक क्रीट का लफ्ज़ आएगा. क्रीट एक जजीरा है. ठीक है. एक जजीरे का नाम है. वो जजीरे के अंदर कह रहा था कि मुझे पूरा अंडरग्राउंड एक सिस्टम करके दीजिए. तो वो ये क्राफ्टमैन था, चीज़ें बनाते थे. इस वजह से उसने किंग माइनस ने इनकी जिम्मेदारी लगा दी. यहाँ पर बच्चे एक लाइन तीसरे पैसेज की अंडरलाइन कीजिए. डेडलस फ्लेड टू क्रीट. जगह का नाम है. विद हिज सन Icarus. Icarus कौन है? डेडलस का बेटा. ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि टेलस कौन था? भतीजा. Icarus कौन था? बेटा. ठीक है. तो ये डेडलस एंड Icarus आपके दोनों हो गए. आगे चलते हैं जी. अगले पेज के ऊपर आप देख सकते हो, आपने तीसरी हेडिंग भी दे दी किंग माइनस की. और ये आपने जो आखिरी पैसेज है पेज नंबर 25 के ऊपर, पेज नंबर 25 के ऊपर इसकी मेरा बेटा हेडिंग देनी है आपने Icarus फॉरगेट द वार्निंग. Icarus फॉरगेट दी वार्निंग. अब हुआ कुछ ये, शॉर्ट वर्डिंग में आपको बताता हूँ. ये डेडलस और Icarus जो है ना, दोनों बचने की कोशिश करते हैं. ठीक है. यानी कि बादशाह उनको काम पे लगाता है. काम पे लगाने के बाद वो आज़ादी चाहते हैं. तो आज़ादी के लिए वो अपने आप को परों से उड़ाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. डेडलस जो है वो तो उड़ जाता है, लेकिन Icarus जो है वो अपने बाप की जो है, अपने फादर की जो है हदायत को भूल जाता है. और इसी तरीके से आप तस्वीर में देख सकते हो कि उसके पर गिर रहे हैं. वो सूरज के करीब पहुंचता है तो वैक्स लगाई होती है परों को, उड़ने के लिए वैक्स लगाई होती है ताकि वो जम जाए. तो सूरज के जब करीब उड़ता है तो वो वैक्स सारी पिघल जाती है और पिघलने के बाद वो दरिया में गिर जाता है. ठीक है. तो मेरे बेटा इसी तरीके से स्टोरी को जहन में रखिएगा. ये आप तो दोबारा बता दूँ, Icarus जो है वो बेटा है किसका? डेडलस का. और टेलस जो है वो क्या चीज़ है? भतीजा है किसका?
किसका, डेडलस का, ठीक है। दोनों रिलेशन जेन में रखने हैं। और किंग माइनस जो है वो इनसे वर्कआउट ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो पेज नंबर 25 की पहली लाइन है, किंग माइनस केप्ट ऑल हिज शिप्स अंडर मिलिट्री गार्ड, अपने तमाम तरह शिप जो है मिलिट्री गार्ड में रखता था। एंड ही वाज ऑफरिंग लार्ज रिवार्ड टू एनीवन हु कैप्चर डेडलस और हिज सन, और उसने बड़े इनाम कराम की पेशकश की थी जो डेडलस और उसके बेटे को पकड़ के लेकर आएगा, ठीक है। अब डेडलस ने सिर्फ ये फैसला किया दैट द ओनली स्केप, सिर्फ बच जाने का एक ही रास्ता है, वाज थ्रू द एयर, कि हवा के ज़रिए भाग जाए, ठीक है, यानी कि उड़ कर भाग जाए, क्योंकि ज़मीनी अगर भागे तो वहाँ से पकड़े जाएंगे। तो ये मेरा बेटा आपके पास कंप्रीहेंशन था इस मंथ का। एक आपके पास क्वेश्चन आंसर वाला चैप्टर था सन्स फैलो वाला, और जो फ्लाइट ऑफ डेडलस एंड आइकरस है ये क्या चीज़ है, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में से मेरा बेटा अच्छे तरीके से आपने जो है बार बार इसको रीड करना है और एमसीक्यूज के तौर पर भी इसको तैयार कर लेना है। बीच में से चैप्टर के एमसीक्यूज आएंगे और आपने हेडिंग्स लाजमी देनी है ताकि आपको इसी तरीके से कंप्रीहेंशन याद रहे। शुक्रिया मेरा बेटा।